उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूं तो पहले भी कई बार मथुरा आ चुके हैं, लेकिन इनका इस बार का आगमन विशेष था क्योंकि हाल ही में 2 जून को यहां पर हुए जवाहर बाग कांड को लेकर मथुरा आज तक सुर्खियों में बना हुआ है और यही स्थिति अभी आगामी विधानसभा चुनाव तक बनी रहने की संभावना है। ये संभावना इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मथुरा और कैराना की घटनाओं को चुनावी मुद्दे बनाने का पूरा मन बना चुकी है। अपने निर्धारित कार्यक्रम से 25 मिनट विलंब से मथुरा की पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर से उतरे मुख्यमंत्री के साथ राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी भी थे। मुख्यमंत्री ने पहले तो वहीं बने कैंप में जाकर स्थानीय अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ करीब 5-6 मिनट वार्ता की। इसके बाद करीब 10:55 पर उन्होंने श्री द्विवेदी के सरकारी आवास के लिए प्रस्थान किया, जहां से वे करीब 11:15 बजे लौटते ही मुख्यमंत्री सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए जहां जवाहर बाग कांड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, वहीं मथुरा की मीडिया को उसकी सकारात्मक भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम वृक्ष को पाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। ऑपरेशन में हुए विलंब के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा जनहानि रोकने के लिए किया गया। सीबीआई जांच न कराए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायिक आयोग पर भरोसा है, इसलिए सभी बिंदुओं की न्यायिक जांच कराई जा रही है। इसी प्रकार उन्होंने कैराना आदि के संबंध में पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। आइए सीधे मुख्यमंत्री को सुनते हैं कि उन्होंने मथुरा में मीडिया से क्या क्या कहा। बहुत ही दुखद हुई और जो शहीद हुए पुलिस के अधिकारी, आज एक परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला। हालांकि कल भी मैं जौनपुर में संतोष यादव के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हम नहीं जा पाए, पहुँच पाए। मैं आने वाले समय में उनके घर परिवार के बीच में ज़रूर पहुँचूँगा और जल्दी पहुँचूँगा। वहीं जो मुकुल शहीद हुए हैं, इनके पूरे परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला है। उनके पिता, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, बच्चे, भाई बहन और सरकार, उनके परिवार के और सहयोगी और कई सदस्यों से मुलाकात हुई। उनका जो दुख है वो गहरा दुख है। एक पिता और माँ का दुख और एक पत्नी का दुख, ये बड़ा दुख है जो संकट उनके बीच में सामने आया है। हम समाजवादी लोग और सरकार के लोग इनके इस दुख में हम उनके साथ हैं। जो सहयोग चाहेंगे और जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता है, सरकार उनके परिवार का सहयोग जरूर करेगा। यहाँ उनकी पत्नी की नौकरी मिली है, उनकी पत्नी चाहती है कुछ रहने का भी इंतज़ाम हो जाए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर भी विचार करूँगा और रास्ता कैसे निकल सकता है उस दिशा में काम होगा। वहीं बच्चों की पढ़ाई हालांकि बरेली में हो रही है, वो चाहते हैं कि दिल्ली के करीब कहीं हो जाए, उसमें भी सरकार मैंने इस पूरी घटना में जो मथुरा में हुआ है, जो सरकारी ज़मीन पर जो कुछ हुआ है, उसके लिए मैंने जुडिशल इंक्वायरी अनाउंस की है। मैं समझता हूँ जुडिशल इंक्वायरी में बहुत सारे जितने भी पहलू हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत सी बातें आई हैं, उन तमाम बिंदुओं को भी मैं समझता हूँ जुडिशल इंक्वायरी करेगी और देखा है कि आप जिसकी चाहो उसकी स्टिंग कर लो। हमसे आप भाई बन कर के आओ, दोस्त बन कर के आओ, मेरे पास बैठ जाओ और अपना कैमरा छिपा हुआ ऑन कर लो या कहीं से ऑन कर लो, स्टिंग किसी का भी हो सकता है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पत्रकार मथुरा के लोग हैं, हमारे सामने हैं। आप तो खैर दिल्ली से आए हैं। मथुरा के जितने भी साथी हैं, जब मैं पहली बार आया था तो मथुरा के तमाम पत्रकार और तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ प्रतिष्ठित और सम्मानित, जिन्होंने कहा कि ये जगह खाली होनी चाहिए। देरी हुई और हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने काम आगे बढ़ाया। वो दुर्भाग्य है कि कैसी घटना हो गई। मैं समझता हूँ जो सवाल पीछे से आ रहा था, किसी भी घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार हमारी है,
समाजवादी लोगों की सरकार है, आज हम पे उंगली उठा रहे हो। आपके यहाँ भी घटना हुई है, बहुत सारी घटना हुई है, मैं समझता हूँ हमने अभी तक उंगली नहीं उठाई। अगर ये फर्क क्या होगा उनकी घटना और हमारी घटनाओं पर उंगली उठने लगे, और मैं समझता हूँ जो बिंदु आने होंगे सब जांच में आएंगे और कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार की मंशा साफ थी कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जान न जाए। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी जानते हैं, मथुरा की जनता ने गुस्सा दिखाया उन लोगों के ऊपर भी। और जो गरीब आए, आप सोचिए देश का दुर्भाग्य क्या है, समाज का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य ये, इस पे विचार आपको नहीं, सबको करना चाहिए कि खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, आप जितना चाहो उतने लोग इकट्ठे कर लो। बताओ देश का कितना दुर्भाग्य है कि अगर हम खाना देने लगे और किसी बात को लेकर के भड़काने लगे, गुस्सा लाए उनके अंदर, लोग आपको मिल जा रहे हैं। आप गरीब हैं, जिनकी जाने गई, मैं समझता हूँ उनके परिवार के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, उन्हें सूचना मिली कि नहीं मिली, ये भी नहीं पता। आप बताओ झारखंड से लोग आ गए गरीब, जो खाना मिल रहा है, रह रहे हैं यहाँ पर आश्रम का समझ करके, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये ज़मीन सरकार की है कि सरकार खाली कराएगी उनसे। मैं समझता हूँ जितने बिंदु हैं सब साफ होंगे। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि किस दिन वो जाएंगे और किस दिन कार्रवाई होगी। उन्हें रेकी करने गए, उसी पर अटैक हो गया। तो मैं समझता हूँ वो तमाम बिंदु जो आप पूछ रहे हैं या अपने अखबार के माध्यम से छाप रहे हैं, वो भी बिंदु आएंगे। कौन यकीन करेगा? बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं। मेरे पास रिपोर्ट कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। वो बीजेपी के लोग आए कहें कि हमने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन दिया। वो आए बीजेपी के लोग कहें ना कि अमूमन ये है कि हमने ही तय किया था हालांकि, और जब शहीद कोई अगर हो पैरामिलिट्री का या पुलिस का, तो ये समाजवादी लोगों ने कानून बनाया, हमने ही कानून बनाया कि उनके परिवार की 20 लाख की मदद होगी। और याद होगा जब पहली बार आपके बीच में आए थे, सरकार नई बनी थी, तब से देना शुरू किया हम लोगों ने 20 लाख। और उत्तर प्रदेश ने तमाम शहीदों को लिए किया, लेकिन कई बार अधिकारी हैं और बड़े हैं, उसमें हम लोग मदद करते हैं, ज़्यादा भी मदद की है। तो परिवार के लोग चाहते हैं कि मदद और हो, उनकी रहने का इंतज़ाम हो, नौकरी जो मिल गई है वो ट्रांसफ़र उनका उनके सुविधा के हिसाब से जहाँ परिवार की देखभाल कर सकें वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। मैं समझता हूँ उनकी तमाम मांगे वो हैं, उसके लिए सरकार रास्ता निकालना चाहिए। और उनके पति ने, क्योंकि पत्नी ने कहा कि उनके पति ने बहुत जिम्मेदारी निभाई, शहीद हुए, जोखिम उठा करके उनकी जान चली गई, उनकी यादगार में भी जहाँ पुलिस मोटिवेट हो सके, याद रखा जाए, मुकुल द्विवेदी जी को याद रखा जाए जी, और संतोष यादव को याद रखा जाए। ऐसा पुलिस कहाँ चाहेगी, क्योंकि पुलिस के जवानों को आखिरकार उनका मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो वो हम उसके तैयार हैं, जो कहेंगे वो। सड़क बनाई नहीं, बिजली का इंतजाम किया नहीं, पुल बनाए नहीं, कैराना की लिस्ट ले आए। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, एक एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई वो बात साफ आए, और क्योंकि चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं। ये एम्बुलेंस 108, 102 पे भरोसा बढ़ा है लोगों का। हमने पुलिस भर्ती की है, 40,000 कर दी, 35,000 कर दी, समाधि पेंशन दे दी। और मथुरा में बताओ यमुना का घाट कैसे ठीक हो, गोवर्धन पे परिक्रमा कैसे बने, ये तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये कुछ काम कर रहे हो तब तो बात है, इसलिए आप काम मीडिया से मुखातिब होने के बाद जब मुख्यमंत्री कड़े सुरक्षक घेरे में वापस जाने लगे, तो सपा नेताओं उदयवीर सिंह, किशोर और प्रदीप चौधरी आदि ने न्यू न्यूज के सीनियर रिपोर्टर योगेश खत्री को उनसे मिलवाते हुए बताया कि राम वृक्ष ने इन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इनाम रखने वाला वो आदमी ही चला गया। ठीक और आपको जो है आप हटिए सब लोग। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन जवाहर बाग के दौरान चोटिल हुए एसओ सदर बाजार प्रदीप कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट राम अरज यादव की चोटों को भी देखा।
दो जून को जवाहर बाग कांड में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की 13वीं पर उनके परिजनों को सांत्वना देने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 50 मिनट का था उनका मथुरा का कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पर वे करीब सवा घंटा रहे और इस दौरान पूरे 15 मिनट तक मीडिया से रूबरू भी हुए। मीडिया के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया, कुछ सवालों को वे टाल भी गए और उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मथुरा की मीडिया का धन्यवाद भी दिया कि यहाँ की मीडिया ने प्रशासन का साथ दिया और जवाहर बाग को खाली कराया। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।